हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। जय श्री श्याम, राधे राधे। तो आज अपन आगे का रूट वाला टॉपिक करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रैशनलाइजेशन में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो रैशनलाइजेशन पे अपन वीडियो डाल रहे हैं। तो इसमें अपन हर टाइप का जो रैशनलाइजेशन होते हैं वो कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो वर्ड का मतलब बताऊंगा आपको, रैशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है और हम ये क्यों कर रहे हैं। तो मैंने आपको सिखाया था रूट्स में एक रूल होता है कि कभी भी डिनोमिनेटर में हमें रूट में आंसर नहीं आता। डिनोमिनेटर में कभी भी क्या नहीं आता, रूट नहीं आता। अगर डिनोमिनेटर में रूट आ जाता है तो हम उसको हटाते हैं। ये अलग अलग तरीके से होता है क्योंकि अलग अलग तरीके के क्वेश्चन होते हैं। हम सब तरीके के क्वेश्चन आज कवर करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने लिखे हैं, कुछ क्वेश्चंस मैं और कराऊंगा। लगभग 15-20 क्वेश्चन अपन इस टाइप के करेंगे तो अपन रैशनलाइजेशन परफेक्ट तरीके से सीख जाएंगे। ठीक है बच्चा, तो अपन बेसिक से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अपॉन में कभी भी रूट नहीं आना चाहिए। अगर अपॉन में रूट आ जाता है तो अपन उसको हटाते हैं, क्योंकि मैथ्स का रूल होता है कि अपॉन में रूट नहीं आना चाहिए। तो उसको हटाने के प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, रैशनलाइजेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने जितने क्वेश्चन लिखे हैं सब में अपॉन में रूट दिख रहा है मुझे। इधर √2 दिख रहा है, इधर √3 दिख रहा है, ये √14, ये √2, ये √3, √2, ऐसे सब में कुछ ना कुछ मैंने लगा दिया जिसमें डिनोमिनेटर में रूट आ रहा है। अब इधर डिनोमिनेटर से रूट हटाने के लिए सिंपल वाले क्वेश्चन में जस्ट लाइक दैट, सिंपल वाले क्वेश्चन में जो भी डिनोमिनेटर में होता है हम उसी नंबर से उसको मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देते हैं। जो भी डिनोमिनेटर में होता है जनरली रूट वाले से ही करते हैं, जो रूट में है उसी को मल्टीप्लाई कर दो, उसी को डिवाइड कर दो। अगर सिंगल रूट आ रहा है तो नंबर के साथ में आ रहा है तो बात अलग है। फिर सिंगल वाले में करा रहा हूं, देखो जैसे ये 1/√2 है, इधर मुझे √2 हटाना है इधर से। तो √2 हटाने के लिए सबसे पहले क्या करूंगा मैं, ये 1/√2 था, मैंने क्या करा मल्टीप्लाई कर दिया √2 से और डिवाइड कर दिया √2 से। जो भी नीचे डिनोमिनेटर में होता है उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो। जो भी नीचे डिनोमिनेटर में होता है उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो। जैसे कि यहाँ पे मैंने √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड कर दिया। अब √2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चा, √2 ही आ जाएगा, बिल्कुल सही है। और अपॉन में मैंने आपको सिखा रखा है √2 को √2 से मल्टीप्लाई, इससे पहले वाली वीडियो में सिखाया। अगर नहीं आता तो पहले वो देखो कि √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, √2 × √2 कितना होता है, 2 होता है, बिल्कुल सही, 2, रूट हट जाता है। तो इसका आंसर आ गया √2/2। अपॉन में से रूट हटाना था, अपॉन में से रूट हट गया। रैशनलाइजेशन वाले प्रोसेस के थ्रू अपन ने रूट हटा दिया डिनोमिनेटर में से, तो हमारा फाइनल आंसर बना √2/2। अंडरस्टैंड, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। पहले तो जो मैंने अभी आपको सिखाया उसी तरीके से कि भैया अपॉन में √3 आ गया, अब अपॉन में से √3 हटाना। कैसे हटाएं अपॉन में से √3, तो 3/√3 और मल्टीप्लाई √3 और डिवाइड √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, √3 से डिवाइड कर दिया। 3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√3 और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, बिल्कुल। 3 से ये 3 कट गया, बचा क्या बेटा अपने पास, ओनली √3 बच गया। वी हैव ओनली √3। अब इस ओनली √3 हमारा आंसर हो गया। अपन को तो डिनोमिनेटर में से रूट हटाना था, डिनोमिनेटर में रूट नहीं आ रहा, डिनोमिनेटर में तो 1 आ रहा है, बिल्कुल सही है। अब दूसरा तरीका मैं कौन सा बता रहा था, दूसरा तरीका मैं ये बता रहा था कि इस 3 के अंदर मैंने आपको बता रखा है 2 √3 छुपे होते हैं। देखो ये क्वेश्चन था ना, तो इस 3 के अंदर 2 √3 छुपे होते हैं। इसको 3 को अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई √3 और अपॉन में √3 था ही, तो आप डायरेक्ट भी √3 से √3 कट कर सकते थे और बचता क्या ऊपर, √3 बच जाता। बट ये कुछ ही बच्चों को दिखता है तो हम ये वाला तरीका कम यूज करते हैं। ज्यादातर टीचर्स ये तरीका यूज कर लेते हैं क्योंकि उनको दिख रहा होता है √3 से 3 कट जाएगा कितनी टाइम्स, √3 टाइम्स। ओके, अंडरस्टैंड। तो ये देखो सेम आंसर आ गया दोनों तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन 7/√14। बिल्कुल इसको इस वाले तरीके से करा जा सकता है क्योंकि 7 को लिखा जा सकता है √7 मल्टीप्लाई √7 और अपॉन में √14 है, तो √7 से √14 √2, बट अभी भी नहीं कटा ना पूरा। तो अब इधर अब रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा, इससे बेस्ट है शुरू में ही रैशनलाइजेशन कर दो।
तो मैं शुरू में ही रैशनलाइजेशन करता हूं। देखो √14 से मल्टीप्लाई कर दिया और √14 से ही डिवाइड कर दिया, क्या आ गया 7 √14 और अपॉन √14 इंटू √14 कितना होता है बेटा 40। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो ये कट गया पूरा अपना, तो आंसर आ गया हमारा √14 अपॉन में क्या आ गया बेटा 2 आ गया। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। डिनोमिनेटर में से रूट हटाना था, डिनोमिनेटर में से अपन ने रूट हटा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का ले आया मैं, थोड़ा अलग टाइप का सा मेरे क्या मतलब है, यहां पे मैंने अकेला रूट नहीं लिखा, अकेला नहीं लिखा, यहां पे मैंने साथ में +1 लगा दिया या -1 लगा दिया या +3 लगा दिया, कुछ ना कुछ चीज प्लस या माइनस में चल रही होती है। तो जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिले जिसमें साथ में प्लस माइनस में समथिंग कुछ चल रहा है, तो आप क्या करते हो, इस डिनोमिनेटर वाले को मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, लेकिन इस प्लस वाला साइन है अगर, तो इसको माइनस में चेंज कर देंगे, और अगर यहां माइनस आता तो माइनस वाले को हम काय में चेंज कर देते बेटा, प्लस में चेंज कर देते। फॉर एग्जांपल जैसे मैं इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूं, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर इधर √2 + 1 देगा तो इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड ही करना है, लेकिन √2 -1 से मल्टीप्लाई करना है और √2 -1 से डिवाइड करना है, साइन चेंज करके, प्लस वाले को माइनस करके। अब इससे फायदा क्या होता है अभी आपको पता पड़ जाएगा 2-3 क्वेश्चन करते ही। जैसे √2 -1 है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया √2 -1 अपॉन इधर देखो √2 + 1 और √2 -1, तो यहां हमेशा नीचे वाले में आइडेंटिटी लग जाएगी क्योंकि आपने साइन चेंज करा है। तो एक तो होगा a + b और एक होगा a - b, और हमें पता है a + b a - b की आइडेंटिटी क्या होती है, a² - b², यही होती है बेटा, a² - b²। तो हम √2 + 1 को √2 - 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा √2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ये हो गया √2 - 1 अपॉन √2 का स्क्वायर 2 - 1 का स्क्वायर, और इधर आइडेंटिटी लगा दी हमने a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, जहां पे a की जगह √2 था, b की जगह 1 था, तो √2 - 1 तो है ही ऊपर हमारे पास, अपॉन 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही बच जाएगा। दैट इज आंसर आ गया हमारा √2 - 1। दिस इज योर फाइनल आंसर। अंडरस्टैंड? तो ज्यादातर वैसे ये होता है, इसके अंदर एक ट्रिक भी होती है, वो अगला वाला क्वेश्चन मैं आपको सिखाऊंगा तब बताऊंगा, अगला वाला करें पर। ये देखो इसमें डिनोमिनेटर में से रूट हट गया, रैशनलाइजेशन हो गया। रैशनलाइजेशन प्रोसेस क्या है, रैशनलाइजेशन प्रोसेस मींस डिनोमिनेटर में से रूट को रिमूव करना, सीधी सीधी बात है। जैसे यहाँ पे √3 - √2 आ रहा, तो अब आप बताओ क्या करें, √3 - √2 है तो इसको क्या करेंगे सर, प्लस करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। √3 + √2 लिखा, डिवाइड में भी √3 + √2 लिखा। अब सॉल्व करेंगे तो √3 + √2 को 1 से मल्टीप्लाई करा, कितना आएगा √3 + √2, डिवाइड में a - b और a + b की आइडेंटिटी लग गई, तो a - b a + b क्या होता है बेटा, a² जो हमेशा लगेगी -b², √3 + √2 अपॉन √3 का स्क्वायर 3 -√2 का स्क्वायर, तो ये आ गया √3 + √2 और अपॉन में क्या आ गया 1, मतलब √3 + √2 आपका आंसर हो गया। सीधी सीधी बात, बड़ा इजी सा क्वेश्चन था सर ये तो। अब इसको अपन डायरेक्ट ट्रिक जो मैं आपको बता रहा था वो ये थी, देखो अगर डिनोमिनेटर में जो डिफरेंस होता है ना इनके स्क्वायर का, वो 1 आ रहा हो, अगर डिनोमिनेटर में स्क्वायर का डिफरेंस क्या आ रहा हो 1 आ रहा हो और ऊपर भी 1 ही हो, तो आप कुछ नहीं करते, बस इस प्लस वाले को माइनस कर दो और ऊपर लिख दो, वही आंसर आएगा। जैसे ये √2 + 1 था तो √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 में से 1 गए तो 1 बच रहा है डिफरेंस। तो देखो यहाँ पे यही आया, √2 साइन चेंज कर दिया, प्लस का माइनस हो गया और 1 आ गया। सेम तरीके से इधर हो रहा है, देखो √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, 3 में से 2 गया तो 1 आ रहा है, बिल्कुल सही। साइन चेंज कर दो, माइनस का प्लस हो जाएगा, ऊपर आंसर आ जाएगा। देखो ये आ गया √3 माइनस का प्लस हो गया √2, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट वाले में देखो ऐसा हो सकता है क्या, 3 + 2 √2 है तो 3 का स्क्वायर 9
और 2√2 का स्क्वायर क्या होता है, पहले वाली वीडियो में सिखाया था। अगर नहीं देखी तो देखो, जाके लिंक डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, पहले वो वाली वीडियो अच्छी तरह देखो, रूट को समझो कि क्या रूट होता है, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं। तो √2 का स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, 4 2 जा 8 होता है, 9 - 8 1 डिफरेंस 1 आ रहा है, बिल्कुल सही। तो इसका आंसर क्या आएगा, 3 - 2√2 आएगा। मेरे को पता पड़ेगा इसका आंसर 3 - 2√2 आएगा। अब चाहो तो मैं सॉल्व करके दिखा देता हूं, देखो बड़ा इजीली सॉल्व होता है। 1/3 + 2√2 था, मल्टीप्लाई कर दो 3 - 2√2 से और डिवाइड भी कर दो 3 - 2√2 से। तो 3 - 2√2 को 1 से करा तो आंसर 3 - 2√2। नीचे आइडेंटिटी लग रही है, a + b a - b हमेशा लगेगी, ऑलवेज। अगर आप a + b a - b देखोगे तो अपॉन में हमेशा लगेगी, अगर आप प्लस वाले को माइनस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हो, क्योंकि आपने खुद ने करी है ये वाली चीज। तो 3 का स्क्वायर - 2√2 का स्क्वायर, वी नो दैट 3 - 2√2 तो ऐसा का ऐसा आ जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 होता है बच्चा, माइनस 2 का स्क्वायर 4 होता है, √2 का स्क्वायर 2 होता है और 4 2 जा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये आ गया 3 - 2√2 डिवाइड बाय 1। तो आंसर आ गया 3 - 2√2। वी आर राइट, यस, हम सही थे बिल्कुल, हमारा आंसर बिल्कुल परफेक्ट था। हमने बिना सॉल्यूशन के बता दिया था। तो ये ट्रिक होती है, ये ज्यादातर एसएससी वगैरह कंपटीशन एग्जाम्स में यूज करी जाती है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्री के अंदर पूछे जाते हैं, मेंस के अंदर थोड़े अलग आते हैं, वो भी मैं बताऊंगा आपको। अगर मेन में नंबर सिस्टम में ये चैप्टर देखा जाता है जनरली, ठीक है। तो अगला वाला जो क्वेश्चन है वो भी ऐसे ही होगा, करके देखते हैं। बट यहाँ पे अंतर ये है, √5 का स्क्वायर 5 और √2 का स्क्वायर 2, 5 में से 2 गए तो 3, यहाँ पे डिफरेंस 1 नहीं आ रहा, दैट इज अपॉन में समथिंग आएगा। अभी तक अपॉन में 1 1 आ रहा था, कुछ नहीं आ रहा था, अपॉन में कुछ आएगा, देखे करते हैं। तो 1/√5 + √2 मल्टीप्लाई √5 - √2, अपॉन में भी √5 - √2। तो ऊपर तो हो गया √5 - √2, डिवाइड में हो गया √5 का स्क्वायर, a + b a - b की आइडेंटिटी लग गई ना, माइनस √2 का स्क्वायर। तो ये हो गया √5 - √2 अपॉन 5 - 2, दैट इज √5 - √2 डिवाइड बाय 3। ये आपका आंसर आ गया, फाइनल आंसर। ओके, अब हम कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन करते हैं जो जनरली 9th क्लास में बहुत पूछे जाते हैं, सीबीएसई स्कूल्स में या फिर कंपटीशन एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। इनमें मिसिंग चीज पूछी जाती है, ए और बी की वैल्यू पूछी जाती है। हम उस टाइप के क्वेश्चन करते हैं। करना रैशनलाइजेशन नहीं होता है, मैं 3 क्वेश्चन कोई ऐसे कर देता हूं, पकड़ के वैसे 6 क्वेश्चन लिखूंगा, 3 आप करके देखना, 3 मैं करता हूं, ठीक है। 3 आपका होमवर्क होगा, आप खुद भी करके देखोगे जब भी मजा आएगा। नहीं आया तो कमेंट में पूछो आप, तो मेरे को और मजा आएगा, मैं सॉल्यूशन भेजूंगा आपको, पर्सनली भेज दूंगा मैसेज में। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, जैसे भी आप चाहो, कमेंट में पूछना चाहो कमेंट में पूछ लो। इंस्टाग्राम पे अपना जयपुर मैथ्स क्लासेस के नाम से ही पेज है, मैथमेटिक्स के नाम से ही है, जयपुर में हूं इसलिए जयपुर मैथ्स क्लासेस रख दिया, कोई यूनिक नेम नहीं है, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये रफ कर रहा हूं मैं, अगर कोई बच्चा नोट करना चाहता है नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहता है स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रफ कर रहा हूं, है ना। अपन नेक्स्ट क्वेश्चंस लिख रहे हैं, उनमें से 6 लिख रहा हूं, 3 मैं करूंगा, 3 आप करोगे। ओके बेटा, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना √3 - अब इनसे थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं, थोड़े से अलग टाइप। √3 - 1 अपॉन √3 + 1 और इज इक्वल्स टू में है a + b √3। एक है 3 + √7 अपॉन 3 - √7 इज इक्वल्स टू में है a + b √7। एक है 5 + 2 √3 अपॉन 7 + 4 √3 और इक्वल टू मैंने a + b √3। और 3 क्वेश्चन है, पहले ये वाले 3 कर देते हैं, इन 3 में से 2 कर देता हूं, ठीक है, फिर बाकी के 3 देंगे अपन, ठीक।
पहले ये वाले कर देते हैं, इनमें से 2 कर देता हूं। चलो बताओ, ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन कर देता हूं एक तो, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, √3 - 1 अपॉन √3 + 1। अब रैशनलाइजेशन करना जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट आ रहा है और हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में a की और b की वैल्यू निकालिए। मतलब जो भी इसको सॉल्व करने में आएगा उसमें हो सकता है एक रियल नंबर हो और एक रूट के साथ वाला हो। तो जो रियल नंबर होगा वो तो a हो जाएगा और जो रूट के साथ वाला होगा वो b हो जाएगा। देखो सॉल्व करके बताता हूं, ऐसे समझ में नहीं आता बच्चों को, जब क्वेश्चन करते हैं तो धीरे धीरे समझ में आने लग जाता है ना बेटा। देखो √3 - 1 अपॉन √3 + 1, अपने प्रोसेस के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डिवाइड करना पड़ेगा। क्या बोलो बोलो बोलो, आवाज नहीं है। हाँ सही जा रहे हो, सही जा रहे हो, यस बिल्कुल सही। प्लस वाले को माइनस करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई, दैट इज द √3 - 1 और डिवाइड में भी √3 - 1। तो ये हो गया √3 - 1 का होल स्क्वायर ऊपर। तो अभी तक जो मैंने क्वेश्चन कर रहे थे उसमें ऊपर 1 था तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। यहाँ पे मैंने ऊपर कुछ दे दिया न्यूमरेटर में भी, तो न्यूमरेटर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा। ये √3 - 1, ये भी √3 - 1, दोनों सेम सेम है। सेम सेम है तो होल स्क्वायर लगा सकते हैं, ए ये और ये दोनों का होल स्क्वायर। अपॉन में क्या है बेटा, डिनोमिनेटर में a + b a - b, तो फिक्स आइडेंटिटी लगेगी ही लगेगी। क्या होगा, a का स्क्वायर दैट इज √3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर दैट इज 1 का स्क्वायर। तो ऊपर वापस आइडेंटिटी लग गई। अब की बात ऊपर कौन सी आइडेंटिटी लगी, ऊपर लगी a माइनस b का होल स्क्वायर। क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a। मतलब फर्स्ट वाले का स्क्वायर करो, सेकंड वाले का स्क्वायर करो, माइनस लगाओ और 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि मैं करूंगा इसमें, देखो √3 का स्क्वायर लगाया फर्स्ट वाले का प्लस 1 का स्क्वायर लगाया माइनस 2, a की जगह √3 मल्टीप्लाई b की जगह पर डिवाइड बाय √3 का स्क्वायर सबको पता होता है 3, 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर जरूर कट जाता है ना, तो √3 का स्क्वायर 3 आ गया। ये हो गया √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 को √3 से करेंगे 2√3, समझे। अपॉन में 3 में से 1 गया तो कितना आएगा 2, 3 + 1 4 माइनस 2√3 डिवाइड में 2। अब इधर से आगे अपन 2 तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक तो आप डिनोमिनेटर वाला जो है दोनों से डिवाइड कर दो या कॉमन ले लो। तो मैं सबसे बढ़िया तरीका ये मानता हूं, वैसे तो कॉमन होता है बट आगे चल के बच्चों को दिक्कत नहीं है, इसलिए अपन डिनोमिनेटर को दोनों से डिवाइड कर देते हैं। दैट इज इसको ऐसे लिख देते हैं 4/2 माइनस 2√3/2। तो 2 से 4 कट गया 2 टाइम्स, माइनस 2 से 2 कट गया, क्या बचा √3। तो ये क्या हो गया, इक्वल था a + b√3। अगर कंपैरिजन देखोगे तो मैंने आपको बताया रियल पार्ट तो a कहलाएगा, तो a की वैल्यू अपन को इस वाले क्वेश्चन में मिल गई 2 और b की वैल्यू हमें मिल गई √3। तो है, देखो √3 तो है, तो कई बच्चे बोलते हैं b की वैल्यू √3 आ रही है। नहीं बेटा, √3 तो इसके साथ में भी था ना, कोफिशिएंट क्या है √3 का, तो यहाँ पे √3 के साथ ढंग से देखोगे तो माइनस आ रहा है और 1 आ रहा है, -1 √3 लिखा हुआ है। दैट इज हमारी b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 1 हो जाएगी। अगर ढंग से देखोगे तो √3 के साथ इधर b है और इधर √3 के साथ में -1 है, तो कंपैरिजन करने में b की वैल्यू कितनी है, -1 है। ये आपका आंसर आएगा, फाइनल आंसर आपका ये होगा, b की वैल्यू आपको मिल गई। होप सो क्लियरली दिख रहा होगा, नोट कर लो, समझ लो अच्छी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी आपको खुद को करके देखना है, ये मैं नहीं कराऊंगा। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ क्या आएगा, चेक करने के लिए कि यहाँ पे हमारी a की वैल्यू 8 आनी चाहिए और b की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, अपनी 3 आनी चाहिए। a की वैल्यू 8 और b की वैल्यू 3 आनी चाहिए। ये वाला आप खुद करके देखेंगे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ, फिर उसके जैसा भी लिख दूंगा। मैंने आपको बोला 6 है, 3 मैं कर रहा हूँ, 3 आप करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन वो वाला करते हैं जो लिखा हुआ है अपने बोर्ड पे, ये वाला आप खुद करेंगे सेकंड पार्ट। ये थोड़ा सा अलग हो गया बच्चों के लिए, अच्छा भी हो गया, कुछ अलग भी आना चाहिए, ठीक है ना। नया नया चीजें सीखेंगे जब भी तो मजा आएगा। देखो 5
प्लस 2√3 अपॉन 7 प्लस 4√3 और a प्लस b √3 के बराबर दे रहा है। हमें निकालनी है a की और b की वैल्यू। तो सबसे पहले तो डिवाइड में दे दिया, क्या डिवाइड में दे दिया रूट, तो अपन को रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। रैशनलाइजेशन सेम प्रोसेस, प्लस वाले को माइनस करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 प्लस 2√3 अपॉन 7 प्लस 4√3 मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 7 माइनस 4√3 से अपॉन 7 माइनस 4√3 से। ओके, अब ऊपर वाला सेम नहीं है, जो आइडेंटिटी लग जाए तो ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नीचे मेरे को दिख रहा है a प्लस बी a माइनस बी, नीचे हमेशा लगेगी, बोल दिया मैंने आपको। तो a का स्क्वायर दैट इज 7 का स्क्वायर माइनस 4√3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5। अब ऊपर वाले को तो मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ऊपर वाला कैसे मल्टीप्लाई होगा, आपने 8th क्लास में सीखा होगा या पहले मल्टीप्लाई करना सीखा होगा। प्रोडक्ट कैसे करते हैं अपन, डिस्ट्रीब्यूटिव रूल, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। पहले वाले को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 7 जा 35, 5 को अगले वाले से भी करेंगे, 5 4 जा 20√3 मल्टीप्लाई करना मैंने सिखा रखा है रूट वाला। 5 को 7 से करा 35, 5 को 4√3 से करा तो 5 4 जा 20√3 आ गया। 2√3 को 7 से करेंगे और 2√3 को आगे वाले से करेंगे। 2√3 को 7 से करा तो 7 2 जा 14√3 आ गया। 2√3 को माइनस 4√3 से करेंगे तो 4 2 जा 8 हो गया, एक तो 4 2 जा 8 हो गया, और √3 into √3 3 हो गया, तो 8 into 3 आ जाएगा। ठीक है, 4 2 जा 8 प्लस माइनस माइनस √3 into √3 3, 8 into 3 हो गया, दैट इज 24। डायरेक्ट चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, मैंने आपकी सहूलियत के लिए, आपकी इजीनेस के लिए इसको ब्रेक करके लिख दिया 8 into 3। ये 35, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, दोनों √3 वाले हैं, तो ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं क्या? हाँ सर हो सकते हैं, ये भी √3 ये भी √3 ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। एक 14√3 एक 20√3, तो 20 में से 14 जाएगा, 6 बचेगा, प्लस माइनस माइनस होता है, और बड़ा वाला माइनस का है तो माइनस का 6 बचेगा, माइनस 6√3, और ये तो माइनस 24 है ये हमारा। डिवाइड में 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, इसको भी ब्रेक डाउन करके लिख दिया मैंने 16 into 3। 35 में से 24 जाएंगे तो कितना बचेगा? 11 बचेगा, आई थिंक सो यही बचेगा। 35 में नंबर वाला नंबर से तो सब्ट्रैक्ट हो ही सकता है ना, माइनस 6√3 डिवाइड बाय 49 माइनस 48 हो जाएगा, 16 3 जा, और 49 में से 48 गए तो 1 ही बचेगा। 11 माइनस 6√3 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल्स टू a प्लस b√3। 1 का तो कोई मतलब है नहीं, सेंस है नहीं, दैट इज अपन इसको 11 माइनस 6√3 लिख सकते हैं। अगर कंपैरिजन करोगे तो मुझे दिख रहा है रियल नंबर 11 है, a की वैल्यू 11 है, रियल नंबर मतलब रैशनल नंबर, a की वैल्यू 11 आ गई, और जो ये b√3 आ रहा है रैशनल वाला, तो b की वैल्यू ये 6 है बेटा। अब b और 6 थोड़ा एक जैसा बना है मेरा, बट ये मैंने 6 लिखा है, तो इधर √3 के साथ में b है, इधर √3 के साथ में -6 है, तो कितना बच गया? माइनस का 6√3, तो दैट इज हमारे पास b की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा लोगों? माइनस का 6 आ गया। एक सेम क्वेश्चन ऐसा आपको दूंगा, ये आ गया होगा आपको समझ में, होप सो। नोट कर लो ये वाला, स्क्रीनशॉट ले लो, अपन आगे करते हैं, है ना बच्चा। देखो देख बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें करना है, ये वाला क्वेश्चन है जो अभी करा था उसके जैसा ही, तो मैं ऊपर लिख देता हूँ अलग से। 5 प्लस √3 अपॉन 7 माइनस 4√3 और इज इक्वल्स टू में 47 a है और प्लस √3 b है, तो एक तो b की वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू निकालनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं करने वाला हूँ √5 प्लस √3 डिवाइड बाय √5 माइनस √3। होप सो ये वाला क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, बट कोई ना, मैं कर देता हूँ तुम्हें समझाने के लिए। और एक क्वेश्चन और √2 प्लस √3
डिवाइड बाय 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 3 इज इक्वल्स टू a माइनस b रूट 6। ठीक है बच्चों, करेंगे वाला क्वेश्चन एक इसके बाद इसके बाद आपके पास एक बोनस है, आपके लिए बोनस है मेरे पास एक, मतलब एक क्वेश्चन और कराऊंगा स्पेशल वाला मस्त वाला जो बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो अभी अपन ये करते हैं। सबसे पहले मैंने देखा डिनोमिनेटर में रूट आ रहा है, डिनोमिनेटर में रूट का मतलब रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। अगर आपको स्पीड स्लो लग रही हो तो आप 2x पे करके देखो, 1.5x पे करके देखो, तेज लग रही हो तो कम करके देख लो 0.75x। ठीक है, क्योंकि मेरी कई बार स्पीड तेज भी हो जाती है, कई बार धीरे भी हो जाती है। ठीक है, वो बच्चों को समझने के हिसाब से, कई बार कोई ऐसा टॉपिक होता है जो जल्दी समझ आ जाएगा तो मैं जल्दी पढ़ा देता हूँ, तेज पढ़ा देता हूँ। कई बार कोई ऐसा टॉपिक होता है हार्ड होता है तो मैं बिल्कुल स्लो कर देता हूँ अपना पेस। ठीक है, तो वो बच्चों के लिए होता है। बाकी अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको थोड़ी दिक्कत आ रही है तो वो कम ज्यादा कर सकता है, यूट्यूब ऑप्शन देता है अपन को, है ना। तो अपॉन में रूट आ गया, रैशनलाइजेशन करेंगे। क्या करेंगे, रूट 5 प्लस रूट 3 लिखा हुआ है अपॉन रूट 5 माइनस रूट 3 लिखा हुआ है। मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, रूट 5 माइनस है तो प्लस लगा के रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, रूट 5 प्लस रूट 3। यहां तक डन है। a प्लस b दोनों सेम है, रूट 5 प्लस रूट 3, रूट 5 प्लस रूट 3 पहले वाले जैसा झंझट ही नहीं है, तो डायरेक्ट रूट 5 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अपॉन में क्या आ जाएगा, a माइनस बी और a प्लस बी, आइडेंटिटी लग जाएगी। क्या होती है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। सर ऊपर भी आइडेंटिटी लगेगी, बिल्कुल लगेगी। रूट 5 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, तो ये a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया, जो क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। हर जगह काम आती है वाली आइडेंटिटी, हर जगह। रूट 5 का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा, कई बार बच्चे मेरे से पूछते हैं सर अपन आइडेंटिटी क्यों लगा रहे हैं, डायरेक्ट क्यों नहीं कर देते रूट 5 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर। तो देखो उन बच्चों के लिए मेरे पास आंसर है। देखो अगर 2 प्लस 3 लिखा हुआ है, देखो एक सीधा सीधा एग्जांपल लिखता हूं, 2 प्लस 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो आप क्या कर बोल रहे हो, आप बोल रहे हो सर ऐसे लिख दो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, दैट इज 4 प्लस 9 दैट इज 30। तो आपके हिसाब से इसका आंसर कितना आना चाहिए, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 2ab नहीं, बच्चे बोलते हैं डायरेक्ट स्क्वायर लगा दो, लगा दिया। बट अगर रियलिटी में देखोगे तो बॉडमास पढ़ा है, पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, ब्रैकेट के अंदर क्या है 2 प्लस 3 5, तो 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर तो 25 होता है। सर ये दोनों अलग अलग कैसे आ रहे हैं, आप तो बोल रहे हो ऐसे करो और ये रहा उधर से 30 इधर से 20, क्योंकि आपने आइडेंटिटी नहीं लगाई। ये कभी भी ऐसे नहीं हो सकता, डायरेक्टली आइडेंटिटी लगाना कंपलसरी है। अगर आप इसमें प्लस 2ab करोगे तो आपका आंसर सही आ जाएगा। देखो 2 into 2 into 3 करोगे, 2 2 जा 4 3 जा 12, तो 13 plus 12 दैट इज 25 हो जाएगा। ये खाली जनरल बच्चों के लिए, कुछ बच्चों को दिक्कत आती है इसलिए, बाकी आप कट कर सकते हो ये वाला बात। ठीक है, तो रूट 5 का स्क्वायर आइडेंटिटी लगा दी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a अपॉन रूट 5 का स्क्वायर 5 होता है, रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, इधर रूट 5 का स्क्वायर 5, रूट 3 का स्क्वायर 3, 2 रूट 5 into रूट 3 सिखा रखा है पहले वाले वीडियो में सिखा रखा है। बोलो बोलो बोलो, रूट 5 into रूट 3 रूट 15, बिल्कुल सही है। 5 में से 3 गए तो 2, 5 plus 3 8 प्लस 2 रूट 15 डिवाइड बाय 2, एलसीएम ब्रेकडाउन कर दूं तो क्या आ जाएगा 8/2 प्लस 2 रूट 15 अपॉन 2, ये 2 से 2 कट गया, 2 से 8 कट गया 4, तो आ गया 4 प्लस रूट 15। और हमारा क्वेश्चन था a प्लस b रूट 15। तो वापस से हम देख पा रहे हैं कि a की वैल्यू तो हमें 4 मिल रही है, रैशनल नंबर, और रूट 15 का जो कोफिशिएंट है इधर 1 है इधर b है, तो b की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। के बाद 1 रूट 15 है प्लस का ही, तो b की वैल्यू 1 हो गई। आ गया बच्चा, करें आगे। तो हम करते हैं रैशनलाइजेशन का एक और क्वेश्चन। ठीक है, रूट 2 प्लस रूट 3 रूट 2 माइनस 2 तो वापस से अपॉन में रूट आ रहा है, तो अपॉन में रूट तो अलाउड ही नहीं, आ जाए तो हटा दो। कैसे हटाते हैं सर, 3 रूट 2 माइनस
2√3 मल्टीप्लाई करेंगे 3√2 प्लस 2√3 से और डिवाइड भी करेंगे 3√2 प्लस 2√3 से। बस साइन चेंज करो और ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो। सेम प्रोसेस है सारे क्वेश्चन में। बच्चे को एक क्वेश्चन करते ही सब समझ में आया था, बाकी खुद कर सकता है, बस कैलकुलेशन है उसके बाद। तो प्रोसेस क्या होता है क्या नहीं होता, बस कैलकुलेशन आनी चाहिए, बाकी तो हो जाता है। देखो अब यहाँ पे कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही ऊपर, तो ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बताया था पहले √2 को दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 3√2 को √2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 1 जा 3 और √2 into √2 2 और एक 3 है, तो 2 3 जा कितना हो जाएगा 6। देखो ये है ना 3√2 मल्टीप्लाई √2, तो √2 into √2 2 और 2 3 जा 6, तो इधर 6 लिख रहा हूं मैं डायरेक्टली, मैंने इसको करा √2 को इससे। अब √2 को इससे करेंगे तो 2 1 जा 2 और √2 into √3 √6। देखो √2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं 2√3 से, तो √2 into √3 √6 हो जाएगा, प्लस का 2√6 हो गया। ठीक है बच्चा, √3 को इससे करूंगा तो 3 1 जा 3 हो गया और √3 into √2 √6 हो गया, प्लस √3 को 2√3 से करूंगा तो 2√3 into √3, तो √3 into √3 3 हो गया, 3 2 जा 6। कोई दिक्कत आ रही हो तो मेरे से पूछो, आप कोई दिक्कत नहीं है, जितनी बार पूछोगे उतनी बार बताऊंगा, कमेंट सेक्शन में पूछो, पर्सनली मैसेज करके पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, दैट इज 3√2 का स्क्वायर माइनस 2√3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 6 और 6 कितना आ गया 12, 6 प्लस 6 12, 2√6 और 3√6 कितना हो गया 5√6, दोनों ऐड हो रहे हैं ना, क्लियरली दिख रहे हैं। 6 प्लस 6 12, नंबर से रूट वाले से दोनों सेम थे तो ऐड हो गए। 3√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर 2, तो 9 2 जा हो गया 18, 3 का स्क्वायर 9 √2 का स्क्वायर 2, 9 2 जा 18 माइनस 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3। डायरेक्ट करना सीखो, लिख के तो मैं बहुत बार सिखा चुका हूं, अब डायरेक्ट करना सिखा रहा हूं। देखो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 3 जा 12, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 3 जा 12, तो 12 प्लस 5 √6 डिवाइड बाय 18 में से 12 गए तो 6। एलसीएम ब्रेक डाउन करना हमें आता है, तो 12/6 हो जाएगा एक, तो प्लस 5√6/6 हो जाएगा, तो इधर तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो 2 प्लस 5/6√6। दैट इज अगर आप कंपैरिजन करोगे a माइनस बी √6 से, तो मुझे a की वैल्यू क्लियरली दिख गई 2 आ गई और b की वैल्यू आ गई, देखो इधर माइनस का b है और इधर प्लस का 5.6 आ रहा है, दैट इज हम माइनस में लगाएंगे, और 5/6 आ रहा है तो 5/6। ये आपके a और b की निकालने की ट्रिक्स हो गई। एक आपको बोनस क्वेश्चन दे रहा हूं, बहुत मस्त वाला क्वेश्चन है, ठीक है, जो बच्चा पूरी वीडियो देखेगा उसी को ये वाला क्वेश्चन मिलेगा, है ना। नहीं तो अगर कई बच्चे होते हैं 2 क्वेश्चन देंगे आगे हमको तो रैशनलाइजेशन, तो वो वाला क्वेश्चन मिस कर देगा। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, एसएससी में आया हुआ है, सीजीएल में आया हुआ है, सीएचएसएल में भी आया हुआ है, और कंपटीशन एग्जाम में आता रहता है, साथ में 9th में आता रहता है, 10th में नहीं, 9th में पर्टिकुलर रैशनलाइजेशन का चैप्टर तो 9th में आता रहता है। मैं आपको क्वेश्चन लिख के देता हूं और आपसे आंसर भी पूछता हूं। 2 क्वेश्चन हैं इस तरीके के, तो एक मैं कर देता हूं, एक आपको दे देता हूं, आप ये वाला नोट कर लो, वाले स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, करें। देखो क्वेश्चन बड़ा बजट का क्वेश्चन है, 1/3 माइनस √8 माइनस 1/√8 माइनस √7 प्लस 1/√7 माइनस √6 और फिर माइनस 1/√6 माइनस √5 प्लस 1/√5 माइनस √2 √5 - 2 और इक्वल टू क्या आएगा ये फाइंड करना है, वैसे तो प्रूफ करना है बट मैं आपको फाइंड करने के लिए दे रहा हूं। तो
एक क्वेश्चन तो ये है और एक क्वेश्चन मैं आपको सेम इस तरीके का घर के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। पहले मैं ये वाला करा देता हूँ, फिर आपको घर के लिए क्वेश्चन दे देता हूँ, ठीक है। सेम तरीके का क्वेश्चन दूंगा, इसी तरीके का है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है वो भी। पहले ये करना सीख। तो देखो मुझे दिख रहा है, पहले इसका आंसर डायरेक्ट थोड़ी बता सकता है कोई बच्चे डायरेक्ट बता दे आंसर ये हो जाएगा लप्पा, एमसीक्यूज में आगे टिक लगा दिया, हटा, हो गया खत्म। अरे ऐसे थोड़ी होता है बच्चा, पूरा सॉल्व होता है क्वेश्चन तरीके से। वैसे ट्रिक होती है, मैंने आपको सिखा दी है, मैं फिर भी एक दो का करके दिखाऊंगा। देखो पहले इनको अपॉन में रूट नहीं आना चाहिए, तो अपॉन में रूट हटाना पड़ेगा। तो तुम इनका अलग अलग रेशनलाइजेशन कर दो, ट्रिक दिख रही है तो डायरेक्ट यूज कर दो। जैसे मैं एक दो करके दिखाता हूँ, बाकी ट्रिक बता दूंगा, ठीक है। जैसे 1/3 माइनस रूट 8 यहाँ बोला है, तो मैं 3 प्लस रूट 8 से मल्टीप्लाई करूंगा और 3 प्लस रूट 8 से डिवाइड करूंगा, तो हो जाएगा 3 प्लस रूट 8 ऊपर तो नीचे, इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं ना फर्स्ट वाले, तो 3 माइनस रूट 8, 1/3 माइनस रूट 8 को सॉल्व कर रहा हूं, तो ऊपर तो आ गया 3 प्लस रूट 8, नीचे a माइनस b प्लस b का आइडेंटिटी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 3 प्लस रूट 8 डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर 9 होता है, रूट 8 का स्क्वायर 8 होता है, 3 प्लस रूट 8 और अपॉन में आ जाएगा 1, मतलब इसको सॉल्व करके आप 3 प्लस रूट 8 लिख सकते हो। अब ऐसा क्यों हुआ? अगर आपको स्टार्टिंग वीडियो याद है तो मैंने आपको सिखाया कि अगर ऊपर 1 हो और डिनोमिनेटर में स्क्वायर का डिफरेंस 1 आ रहा हो तो साइन चेंज कर दो, माइनस आ लेगा, प्लस कर दो, ऊपर लिख दो। देखो 3 का स्क्वायर 9, रूट 8 का स्क्वायर 8, 9 में से 8 गया तो 1, तो ऊपर साइन चेंज हो गया, 3 प्लस रूट 8 आ गया। अब इस हिसाब से इसका क्या आना चाहिए? 1/√8 माइनस रूट 7 का, मेरे हिसाब से रूट 8 प्लस रूट 7 डायरेक्ट लिख देता हूं, बाकी तुम सॉल्व करके देख लेना, यही है। 1/√7 प्लस रूट 6 का क्या आना चाहिए? रूट 7 माइनस रूट 6 आना चाहिए, सॉल्व करके देख लेना, यही है। 1/√6 माइनस रूट 5 का क्या आना चाहिए? रूट 6 प्लस रूट 5 आना चाहिए, यही है। और 1/√5 माइनस 2, सर इसका स्क्वायर तो नहीं आ रहा बेटा, इधर 2 है, रूट 2 नहीं है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, रूट 5 का स्क्वायर 5, 5 में से 4 गया तो 1 ही आ रहा है, डिफरेंस दिख गया। तो यहाँ पे 1/√5 माइनस रूट 2 को अपन लिख सकते हैं रूट 5 प्लस रूट 2, रेशनलाइजेशन वगैरह करके इनको ये लिखा जा सकता है। तो अब डायरेक्ट वैल्यू पुट करें, इसको लिखा 3 प्लस रूट 8, माइनस लगाया बीच में, इसको लिखा रूट 8 प्लस रूट 7, प्लस था माइनस लगाया बीच में, इसको लिखा रूट 7 प्लस रूट 6, ब्रैकेट लगाया बीच में, इधर तो प्लस ही है तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं थी बट लगा दिया। इधर माइनस था, इधर लिखा रूट 6 प्लस रूट 5, फिर इधर प्लस था, इधर लिखा रूट 5 प्लस रूट 2, यही होगा, सबको लिख दिया, जो मैंने निकाले वो लिख दी। माइनस अंदर जाएगा तो 3 प्लस रूट 8, इधर तो दोनों का साइन चेंज होगा, माइनस का रूट 8 माइनस का रूट 7, ये ऐसा का ऐसा रहेगा। फिर इधर माइनस अंदर जाएगा तो माइनस रूट 6 और माइनस रूट 5, माइनस अंदर जाता है तो साइन चेंज होता है, पता है तुम लोगों को, प्लस का रूट 5 और प्लस का 2 से नहीं, 2 से तो कुछ कट ही नहीं रहा, जो कट रहा है काट दो, रूट 5 से रूट 5 कट गया, प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस है, रूट 6 से रूट 6 कट गया, रूट 7 से रूट 7 कट गया, प्लस माइनस है, रूट 8 से रूट 8 कट गया, बचा गया 3 प्लस 2, तो इसका आंसर आएगा 5, और यही प्रूफ करना था वैसे अपन को, 5 आंसर है। अब बच्चा देख के भी बता सकता है, चाहे तो डायरेक्ट कि क्या क्या कट रहा है, क्या क्या नहीं कट रहा है, कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। इसको लिखा 3 प्लस रूट 8, इसको लिखा रूट 8 प्लस रूट 7, इसको लिखा रूट 7 प्लस रूट 6, माइनस जहां लिख रहा है साइन चेंज कर दिया, काटा पीटी कर दी, हो जाएगा इजी। ऐसा ही एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं, तुमको दे रहा हूं, करके देखना, आंसर बता रहा हूं बट खुद करके देखना कि रियल में ये आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। 1/1 प्लस रूट 2, 1/√2 प्लस रूट 3, 1/√3 प्लस रूट 4, 1/√4 प्लस रूट 5, प्लस 1/√5 प्लस रूट 6, 1/√6 प्लस रूट 7, 1/√7 प्लस रूट 8 और 1/√8 प्लस रूट 9। आंसर आना चाहिए इसका 2, देखो आंसर ही बता दिया मैंने,
1/1 प्लस रूट 2 से चालू है और 1/√8 प्लस रूट 9 तक कंटिन्यू काउंटिंग है, आंसर 2 आएगा। एक हिंट और दे देता हूं, बड़ा वाला नंबर हमेशा पहले आता है, तो जब इसका रैशनलाइजेशन करो तो √3 पहले लिखना, √2 बाद में लिखना, √3 पहले लिखना, √2 बाद में लिखना, तो आपका इजीली हो जाएगा। करके देखो, जब तक खुद नहीं करोगे जब तक मजा नहीं आएगा। बाकी वैसे भी वीडियो लंबी हो चुकी है, तो आज के लिए तो अपन यही खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर 9th में है अभी या 10th में है। अपन धीरे धीरे सारा कोर्स अपलोड कर रहे हैं, बीच में ब्रेक ले लिया था, बट अभी मैं सोच रहा हूँ कि रेगुलर ही रखूँ और वीडियो अपलोड करता रहूँ। एग्जाम टाइम पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देंगे, सारी चीजें करेंगे अपन। बस आपका जो है सपोर्ट चाहिए। अगर आप लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे तो भैया खुशी मिलेगी और आगे वीडियो बनाने का मोटिव भी मिलेगा। बीच बीच में क्यों छूट जाता है आप समझते नहीं हो। देखो, जब चैनल को उतना ज्यादा रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा होता तो हमारा भी उतना ज्यादा मन नहीं करता कि हम वीडियो बनाएं। अगर चैनल को रेस्पॉन्स मिलेगा, जबकि देखो मैंने 5 चैप्टर पूरे अपलोड कर रखे हैं 10th, 2 आधे अपलोड कर रखे हैं जो मैं अभी कंटिन्यू में पूरे कर दूंगा, ठीक है। तो होप करो आप वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं अपन, राधे राधे, जय श्री श्याम बच्चों, ठीक है।